गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य। तो सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है, ये इस कविता का प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही कवि का अभीष्ट है या कवि का उद्देश्य है। तो कविता इस प्रकार से है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। गुहारते हुए का अर्थ है गुहार लगाते हुए। तो प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य से अवतरित है। इस कविता में कवि ने सत्य की महत्ता, उसकी पहचान और उसकी पकड़ को स्पष्ट किया है। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे और भी दूर चला जाता है। ये स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है जैसे युधिष्ठिर के दीनतापूर्वक ऊंचे स्वर में पुकारने के बाद भी विदुर और भी दूर घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। वे युधिष्ठिर के पुकारने पर भी नहीं रुकते। सत्य शायद ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो भाव ये है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर के पुकारने पर भी सत्य का पालन करने वाले विदुर घने जंगलों में चले गए थे, उसी प्रकार जब हम सत्य को दीनतापूर्वक पुकारते हैं तब वह हमसे और अधिक ज़्यादा दूरी बना लेता है। संभवतः सत्य हमारी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता है। दूसरा पैराग्राफ बच्चों। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं रुको ये हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि सत्य का कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। वह कभी हमें दिखाई देता है तो कभी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। हम उससे ये कहते ही रह जाते हैं कि रुको ये हम हैं, अर्थात सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। तो जब तक हम उसे अनुभूत कर पाते हैं तब तक वह लुप्त हो जाता है, चला जाता है आंखों के सामने से। तो कवि धर्मराज युधिष्ठिर और नीतिज्ञ विदुर के खांडवप्रस्थ के प्रसंग का उल्लेख करके बताता है कि धर्मराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई दे रहे हैं कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, मैं आपका सेवक कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ। परंतु वे उसकी पुकार को अनसुना कर देते हैं और वे वहाँ पर नहीं रुकते। इस प्रकार हमारे रोकने पर भी सत्य जो है वो नहीं रुकता और हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। तीसरा पैराग्राफ। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। कवि कहता है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। जब हम युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प के साथ सत्य की खोज में उसके पीछे लग जाते हैं तब एक ना एक दिन वह कुछ सोचकर रुक ही जाता है। उसे लगता है सत्य हमें देख रहा है, हम भी उसे केवल देख पाते हैं, उससे कोई बात नहीं कर पाते, कोई संवाद नहीं कर पाते। उस समय वह कहीं और देखती हुई नज़र से हमारी आंखों में देखते हुए ऐसा लगता है जैसे अंतिम बार देख रहा हो। इस प्रकार सत्य से हमारा अंतिम साक्षात्कार होता है। उस समय उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार निकलकर हम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं। तब सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है, फिर हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह हमारे अंदर समा जाता है।
जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर से। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। निर्निमेष यानी बिना पलक झपके, और आलोक का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश पुंज का अर्थ है रोशनी का समूह, और विलीन का अर्थ है मिलकर समा जाना। तो कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे जानते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था। तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल गया था। दृढ़ संकल्प से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश भर देता है। तो कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में लौटते हैं। हम ये सोचते हैं कि सत्य हमसे बोला ही नहीं, हमने उसे अपने आकार से निकलते और हम में विलीन होते देखा अवश्य था, पर वह फिर आगे बढ़ गया। इस प्रकार की सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में संशय बना रहता है। कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि दृढ़ संकल्प से हमें सत्य से साक्षात्कार हो जाता है, पर वह सुनिश्चित नहीं होता कि हमने सत्य को धारण किया है या नहीं। इस प्रकार हमारे मन में एक संशय बना रहता है कि सत्य हमारे भीतर मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्फुरन हुआ ना कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की चुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते हो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। ज्वर का अर्थ है बुखार, प्रतिबिंब यानी परछाई, और स्फुरन का अर्थ है कंपकपी। तो कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे पास आया तो हमारे अंदर कोई कंपकपी नहीं हुई, ना कोई ज्वर हुआ, ना कोई कंपन हुआ, ना ही किसी विशेष ऊष्मा की अनुभूति हुई, अर्थात हमने अपने अंदर किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं किया। अतः हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि सत्य हमारे अंदर समाया या नहीं। हमारी आत्मा में कभी कभी जो विशेष प्रकाश आ जाता है, क्या वह आत्मा की आंतरिक शक्ति सत्य से प्रकाशित होने के कारण है? जैसे खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने मुकुट पहने सिर को नीचा किए हुए सोचा होगा कि यदि विदुर कहना चाहते तो वे बता ही देते। तो कवि का भाव ये है कि युधिष्ठिर ने अपने अहम का त्याग करते हुए ये सोचा कि उनके अंतर आत्मा में जो सत्य और न्याय का प्रकाश है वही उस अनकहे सत्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। सत्य के प्रकाश ने ही उसकी आत्मा को कांतिमान यानी प्रकाश में बना दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों सत्य कविता जो है वो हमने आज उसकी चर्चा की है, प्रसंग सहित व्याख्या हमने करी है। तो अगर आपको अर्थ संबंधी और व्याख्या संबंधी कोई कठिनाई आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।